नमस्कार दोस्तों, आज हम 10 mm एग्रीगेट का सीव एनालिसिस टेस्ट करेंगे और समझेंगे कि रेडिएशन कैसे की जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग सैंपल लिए हैं 5000 ग्राम। उसमें से सीव जो हम लोग अरेंज किए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये सीव जो है अरेंज किया हुआ है। सबसे पहला 12.5 है, उसके बाद 10 mm है, उसके बाद 4.75 है, उसके बाद है 2.36 और नीचे में सबसे है वो पेन लगा हुआ है। इसी प्रकार से जैसे आप देख पा रहे होंगे इधर कि 5000 ग्राम हम लोग सीव लिए हैं और इसमें सीव में हम लोग डालेंगे और इसको सेक करेंगे 10 मिनट तक। इस तरह सीव करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कैसे सीव करना है। और जो हमारे जो 12.5 mm जो टॉप में सीव है उसमें जितने भी एग्रीगेट जो रिटेन करेंगे वो हम लोग उसको वेट करेंगे कि कितना ग्राम हुआ है। हम लोग उसको निकाल लिए हैं ट्रे में और वेट करेंगे इसका आ गया है 10 आया हुआ है ना। लिखिए 10। इसको नोट कर लेंगे हम लोग। 10 एक पे हम लोग जो फॉर्मेट बनाए हैं उसको कैलकुलेशन के लिए 10 लिखिए 10। इसमें हम लोग नोट कर लेंगे। 12.5 में ये रिटेन है नहीं? हाँ रिटेन है। अब देख पा रहे हैं कि 10 ही है, मतलब फ्लक्चुएट कर रहा था, ये 10 है। हम इसको नोट कर लेते हैं। ये 12.5 mm वाला जो आया हो वो 10 आया है, तो हम 10 नोट कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर से सीव करेंगे। 10 mm का सीव है ये। इसमें जितने भी एग्रीगेट रिटेन करेंगे उसको हम फिर से वेट करेंगे। वो अच्छा से कर रहे हैं कि कुछ इधर में सेक नहीं हो पा रहा था, इसलिए अलग करके सीव कर रहे हैं ताकि जो भी और पास हो सके 10 mm से। अब हम उसको वेट करेंगे। 10 है नहीं? हाँ ये 10 है। ये 10 mm सीव पे रिटेन किया है, हम उसको वेट कर रहे हैं। उसको भी स्टीम डाल दीजिए। एक एक करके एकदम जितना भी एग्रीगेट है गिर जाता है उसको ये क्या हो एकदम गया? ध्यान से एकदम इधर देखिए अच्छा से फिर से। चुन चुन कर वेट करना है। अब बैटरी लो हो गया है हमारा वेइंग मशीन का, इसको लगा रहे हैं हम लोग। वो उठना पड़ेगा। अब हम चलते हैं वेइंग मशीन की ओर। कितना वेट हुआ है 10 mm सीव पे जितना रिटर्न किया है वो कितना वेट हुआ है वो उसको देखेंगे और नोट करेंगे। और देख लेते हैं वेट कितना हुआ है। तो वेट जो है वो 200 ग्राम आ रहा है, तो फ्लक्चुएट कर रहा है हमारा 200 ग्राम आ रहा है। 10 mm पर जितना भी रिटेन हुआ है हम उसको 10 mm का कॉलम में लिख देंगे 200 ग्राम। ये लिख दिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 4.75 mm पे जितना भी एग्रीगेट रिटेन करेगा अब हम उसको वेट करेंगे।
इसके बाद जो ये सीव नहीं हो पा रहा अच्छा से, मगर ध्यान से करना है सीव, और जितना हो सके उतना पास करना है। अल्लाह ये 4.75 mm से जो पास है सिम में रख दिए हैं 3.236 में, और ये है जो है ये 4.75 का सिम है जो रिटर्न किया है। अब हम इसको वेट करेंगे। ये वेट हो रहा है आपका देख लीजिए 4000। अब हम इसको वेट कर लेंगे। 4255 लिख दे रहे हैं। 8.5 का था, वैसे 55 आया था। अब हम इसको लास्ट शिप जो है वो 2.36 mm का है जो रिटर्न किया है। अब इसको हम वेट करेंगे। अब हम वेट कर लेते हैं 2.36 mm में जितना भी रिटर्न किया है क्रिकेट। ये आया है 515 15 आ रहा है। हम नोट कर लेंगे इसका रीडिंग फॉर्मेट में। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, जो बच जाएगा वो पेन में आ जाएगा। आई थिंक कैलकुलेट किए हैं तो पेन में बचा है 20 ग्राम ओनली। अब हम समझेंगे कि सीव ये जो फॉर्मेट है वो जो क्या है, सीव एनालिसिस ऑफ कोर्स एग्रीगेट IS 2386 पार्ट 4 10 mm का एग्रीगेट का हम लोग ग्रेडेशन करेंगे। सैंपल हमारे पास है, लिए हैं कितना 5000 ग्राम। सबसे पहला कॉलम रहता है हमारा सीव साइज। सीव साइज में क्या रहेगा 12.5 mm, सेकेंड रहेगा 10 mm, थर्ड रहेगा 4.75 mm, और फिफ्थ रहेगा हमारे पास 2.36 mm, और लास्ट जो पेन रहेगा उसके बाद हम लोग टोटल वेट करेंगे, जो सैंपल लिए वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है वेट ऑफ रिटेन, जो इतने भी वेट करेंगे जिस सिम में उसमें। उसके बाद कॉलम है परसेंटेज ऑफ रिटेन्ड, हम लोग कितना परसेंट आएगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका वेट रिटेन ऑन सिव डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100। नेक्स्ट है अक्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। इसका फॉर्मूला है प्रीवियस अक्यूमुलेटिव परसेंटेज प्लस करंट परसेंटेज रिटर्न। हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे इसको। नेक्स्ट है परसेंटेज वेट ऑफ पासिंग। इसका फॉर्मूला है 100 माइनस अक्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटर्न। और हमारा लास्ट जो है लिमिट एज पर IS कोड 383 पे 185 से 100 है, 0 से 20 है और 0 से 5 है। हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें कि कैसे कैसे आता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे जो हम लोग फॉर्मूला जो हमारे पास है वेट रिटर्न ऑन सीव डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेट हमारे पास ये जो लिए हैं टोटल रिटर्न हमारे पास 10 है, ये 10, और टोटल वेट जो हमारे पास है वो है 5000 ग्राम। यहाँ 5000 ग्राम लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 100, और जो कैलकुलेट करेंगे इसको हमारे पास आएगा 0.20। नेक्स्ट है सेम उसी तरह करना है हमारे पास। उसके बाद 200 है, ये 200 डिवाइडेड बाय जो टोटल वेट हमारे पास 5000 लिखेंगे इनटू 100 इक्वल टू हमारे पास आएगा 4।
नेक्स्ट है सेम उसी तरह करेंगे हम लोग 4255 डिवाइडेड बाय टोटल वेट 5000 इंटू 100 इक्वल टू हमारे पास आएगा 85.1। नेक्स्ट है 515 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। ये हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा 10.30। ये 0.40 होगा और ये चेंज होगा, इसमें आएगा 10.3 आएगा। टेन अच्छा से कर दे रहे हैं ताकि पता चले। नेक्स्ट है प्रीवियस क्युमुलेटिव परसेंटेज प्लस करंट परसेंटेज रिटेन। सेम जो आया हमारे पास, जो आया 0.20 उसमें सेम रहेगा, करंट रिटर्न तो है नहीं। अब इसमें आएगा वही सेम 0.20 प्लस अब ये जो 4 आया हमारे पास नेक्स्ट, ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.20 आएगा। सेम करेंगे फिर ये हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा 4.20 प्लस जो इधर 85.1 आया है वो लिखेंगे हम लोग। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग पास, तो आएगा हमारे पास 89.3। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे फिर 89.3 प्लस और 10.4। अब कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारे पास आएगा 99. ये हमारे पास गड़बड़ हो गया था तो 10.30 है, तो 3 इसको बना देते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और 99.6 आया। फिर सेम उसी तरह 99.6 जो आया है वो प्लस 0.40। अब हमारे पास आ जाएगा 100। सेम है 100 माइनस एक्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन। अब जितने भी एक्यूमुलेटिव है इसको 100 में हम लोग माइनस करेंगे, तो 100 माइनस जो 0.20 है वो माइनस करेंगे हम लोग। तो 99.85 आया। अब देख रहे हैं कि हमारे लिमिट एज पर जो है 100 है तो 99.8 आया है। सेम उसी तरह नेक्स्ट कॉलम में करेंगे 100 माइनस 4.20, ये हमारे पास आएगा 95.8। इस सेम प्रोसीजर 100 माइनस 89.3 करेंगे हम लोग, ये हमारे पास आएगा 10.7। फिर 100 माइनस 99.6 करेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.4। और नेक्स्ट जो आएगा 100 माइनस 100 जो 0 होगा, है ना, 0। अब देखेंगे हमारे पास जो इधर जो हमारे पास आईएस लिमिट है उससे अंडर है, मतलब ये जो 10 mm का एग्रीकेट जो हम लोग सीव किए हैं वो हमारे पास है। ये सब जो है रेंज से अंडर है, मतलब पास है। अगर एक भी अगर रेंज से बाहर जाता तो फेल हो जाता। ये हमारे पास हो गया। ये टोटल वेट हमारे पास जो था 5000 ग्राम वो है। अच्छा से एक बार नहीं समझ आएगा तो एक बार दोबारा देखें। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।